बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट मैशअप। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है उसमें 5वां चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे जो कि स्पाइसेस यानी मसाला जात के बारे में है। और आप सबको ही पता है कि जब कुकिंग की बात हो तो मसालों का जिक्र सबसे पहले आता है। इसके बगैर तो कुकिंग जो है वो तसव्वुर नहीं की जा सकती, नामुकम्मल है। तो इसलिए हम जो लेवल 2 में डिशेस हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम ज़रूरी मसाला जात के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, उनको जानेंगे, उनकी अहमियत, उनका इस्तेमाल, उनकी अफादियत और उनकी एक जो बेसिक हिस्ट्री है वो आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। यकीनन आपको अच्छा लगेगा और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम मसाला जात को इस हद तक ही जानते हैं कि किसी डिश में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कितनी मिकदार में ये डाली जाती है, लेकिन उसकी जो एक हिस्ट्री होती है बहुत कम हमें उसके बारे में पता होता है। तो आज जब आप इसको समझेंगे, सुनेंगे तो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले जो मसाला जात में एक जो सबसे बेसिक मसाला है हमारा वो है नमक। और नमक जो है वो तारीख़ इंसानियत का सबसे एक कदीम मसाला रहा है और कदीम तहजीबों में नमक खुराक महफूज रखने, जायका बढ़ाने और ख़ास रूहानी रसूम में भी इस्तेमाल होता था। इंसान कुदरती तौर पर जो नमक हासिल करता था उसमें जो ज़राए शामिल थे उनमें हलाइट और गर्म चश्मों का इस्तेमाल किया जाता था। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि बड़े सगीर में दुनिया के कदीम तरीन नमक कानों में जो सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है वो खेड़ा साल्ट माइन की है। और ये बहुत खूबसूरत जो है कान है और इसके अंदर जो नमक है वो दुनिया का सबसे मतलब एक बेहतरीन नमक जो है वो हमारे पाकिस्तान की खेड़ा कान का है। और तमाम मुल्कों में जो है वो इसकी तिजारत होती है। और कहा जाता है कि कोई नमक की ये कान उस वक्त दरियाफ्त हुई जब सिकंदर आज़म के घोड़े कुछ बीमार थे और उसके बाद उन्हें वहाँ पर नमक चाटने को मिला, यानी उस पहाड़ी पर जब वो नमक चाट रहे थे तो उससे उनकी तबीयत बेहतर हुई। तो ये भी एक चीज़ इसकी हिस्ट्री में शामिल है। इसके अलावा मुग़ल दौर में यहाँ से नमक वस्ती एशिया तक तजारत होता रहा और बाद में जो है सिख और बरतानवी हुक्मरानी भी इस तजारत में शामिल रहे। पाकिस्तान में ही मज़ीद फ़ाल कानों में वर्चा कान भी शामिल है जो 1872 से इस्तेमाल में है और अब भी सालाना लाखों टन नमक जो है वो पैदा करती है। नमक के बहुत बड़े तजारती रास्ते भी होते हैं, जैसा कि शुमाली अफ्रीका में सरहाई नमक उसकी तजारत होती है अल्तुनिया के काफ़िलों के ज़रिए। मगरबी अफ्रीका को जो है इस ज़रिए से नमक जो है फराहम किया जाता है और जो बाद में दीगर अशिया के एवज़ भी तजारत होता है। नमक साजी के जदीद पहलुओं में जो एक इंडस्ट्रियल अमल है उसमें जो काबिल ज़िक्र चीज़ है वो ये है कि अंग्रेज़ दौर में चशायर इंग्लैंड में ओपन बैंड तरीका इख्तियार किया गया। कोयले से कूड़े गए नमक की जो एक चीज़ मिलती थी जिसे महलूल टाइप कहते थे, उसको भाप बनाकर नमक हासिल किया जाता था जिससे बाद में मज़दूर इसे किनारे खोदकर खुश्क करते थे। दुनिया की चंद मारूफ कदीम कानों में पोलैंड की वलिस्किया और बोचीनिया कानें शामिल हैं जो सैकड़ों साल तक फाल रही और अब यूनेस्को के तहत तारीख़ी विरसे के तौर पर महफूज हैं। इसके बाद जो है नमक को एक ख़ास तहरीक के साथ भी जो है मनसूब किया जाता है जिसे साल्ट मार्च या नमक मार्च के तौर पर याद किया जाता है। 1930 में महात्मा गांधी की क़यादत में जो है बरतानवी नमक टैक्स के ख़िलाफ़ जो है ये तहरीक स्टार्ट की गई थी। 12 मार्च को साबरयाती से शुरू होकर तकरीबन 240 मील तय करने के बाद गांधी ने डांडी साहिल पर समंदरी पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। इस तहरीक के नतीजे में तकरीबन 60,000 अफराद गिरफ्तार हुए, लेकिन इसने आलमी सतह पर हिंदुस्तान की आज़ादी की हिमायत बढ़ाई। आज के बाद गांधी अरून डील 1931 के तहत सियासी कैदी रिहा किए गए और अवामी नमक साजी की इजाज़त दी गई। ये तो थी इसकी कुछ बेसिक हिस्ट्री। इसके अलावा मैं आपको ये बताती हूँ कि नमक को जो है मुख्तलिफ़ जो ज़बानों में मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में किस नाम से जो है वो पुकारा जाता है। जो है वो नमक को नमक ही कहा जाता है, उर्दू में इसको नमक कहते हैं, अरबी में इसको मलीह ठीक है वो कहा जाता है, अंग्रेज़ी में साल्ट, इसके अलावा लातीनी ज़बान में इसे साल कहते हैं और यूनानी ज़बान में इसको हालास कहा जाता है। हिंदी में भी इसको नमक ही कहते हैं। संस्कृत में इसको लून कहते हैं और लून हमारी पंजाबी में भी इसको कहा जाता है। चीनी इसको यैन कहते हैं
اور چین میں نمک تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی میں اسے توز کہتے ہیں، اور یہ جرمن میں اسے سالز کہتے ہیں، فرانسیسی میں اس کو سیل کہتے ہیں۔ یہ تھے کچھ غیر ملکی نام نمک کے۔ اور اچھا، نمک کی ایک جو ثقافتی اہمیت ہے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیتی ہوں کہ نمک کھلانا مہمان نوازی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کسی کا نمک کھا لینا مطلب ہے کہ اس کی مدد یا مہربانی کو مان لینا، اس کے بعد اسے بے وفائی نہیں کی جاتی۔ صوفیانہ روایت میں نمک کو پاکیزگی اور صفائی سے بھی جوڑا گیا ہے، اور کئی درگاہوں پر نمک بطور تبرک بھی دیا جاتا ہے۔ نمک کے حوالے سے اینڈ پر ایک اور دلچسپ بات جو میں نے سوچا تھا اینڈ پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، وہ یہ کہ ایک لفظ ہے، انگلش لفظ سیلری۔ یہ تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں نا کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ سیلری کے بغیر تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا نا۔ تو یہ سیلری کا سالٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جی ہاں، سیلری لفظ جو ہے وہ سالٹ سے نکلا ہے، کیونکہ رومی فوجیوں کو نمک کے بدلے میں اجرت یعنی تنخواہ دی جاتی تھی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ سیلری کا جو لفظ نکلا ہے وہ سالٹ سے نکلا ہے نا، مزے کی بات۔ اسی وجہ سے نمک کو وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھی نمک کی دلچسپ کہانی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور امید کرتی ہوں آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے پہلے آپ صرف نمک کو اتنا ہی جانتے تھے کہ اس کو ہم نے اپنی جو ہے نا کوکنگ میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی پتہ ہے، اور جیسے جیسے آپ زیادہ کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں آپ کو اچھا بھی لگتا ہے، آپ موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی ایک آپ کا پلس پوائنٹ بن جاتا ہے کہ جو نالج آپ کے پاس ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہو سکتی، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آپ کو دوسروں سے منفردی بناتی ہے۔ تو یہی میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چینل اسی طرح سے آپ کی زندگیوں میں پازیٹیو جو ہے نا وہ ویلیو ایڈ کرتا رہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔